तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ। क्लास 9th के गणित को हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे लास्ट तक। इसमें चैप्टर 1 है जो आज शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर 1 संख्या पद्धति। इसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं। ये चीज होती है जो संख्या पद्धति वाले चैप्टर में आती है। इसमें हम दो चीजों में पढ़ेंगे। दो चीजें मतलब संख्या पद्धति यानी कि संख्या के प्रकार, संख्या कौन कौन सी होती है, वैसे संख्या दो जो होती हैं, जो भी संख्या होती है वो, और दूसरा टॉपिक जो है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये चीज और हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए, संख्याओं के प्रकार में। संख्याओं के प्रकार में पहला नंबर आता है प्राकृतिक संख्या, जिन्हें प्राकृतिक संख्या जैसे कि हम बचपन से इस्तेमाल करें। जैसे कि आप कोई चीज की गिनती करते हो तो उसकी गिनती 1 से करोगे, ना कि 0 से। जैसे हमारे पास कोई मान लो कोई चीज है तो उसे गिनेंगे 1 2 3, ऐसे ही तो गिनती करते हैं। जैसे ये कोई हमारे पास 4 वस्तुएं हैं तो हम ये थोड़ी करेंगे कि 0 1 2 3, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। 1 2 3 4, 0 से नहीं गिनती। तो प्राकृतिक संख्या दो होती हैं जिन्हें बचपन से यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, जिसमें 0 शामिल नहीं होता। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं। कोई भी चीज गिनते हैं तो हम 1 से गिनते हैं, यानी कि बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्या होती है। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे कौन सी वाली होती है। आगे होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी होती है 0 के साथ प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दें। जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, उनके साथ 0 भी जोड़ दिया जाता है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें देखिए उधर 1 से स्टार्ट था, ये 0 नहीं था। अब आप हमारे पास 0 भी है तो ये पूर्ण संख्या कहलाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक ये पूर्ण संख्या कहलाएंगे। इसके बाद में आते हैं पूर्णांक। जैसे कि ये है पूर्णांक। पूर्णांक भी संख्या होती है जो माइनस से प्लस, माइनस इन्फिनिट तक और माइनस अनंत तक। जैसे कि अनंत इधर माइनस वाला और 0 वाला, इसमें ये वैल्यू तो नेगेटिव हो जाती है और ये वाली पॉजिटिव हो जाती है। ये 0 जो होता है ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है। कोई पूछे 0 क्या होता है, प्लस है या माइनस, तो 0 ना ही प्लस होता है ना माइनस होता है, ये उदासीन होता है। पूर्णांक संख्या माइनस से प्लस होती है, दोनों ही होती है। अब इसमें आगे दो तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे कि सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या आती है, 1 2 3 4 सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण, पूर्ण में 0 और ले लिया है, 2 3 4 5। तो इसमें प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी आ रही है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के बीच में पूर्ण संख्या नहीं आ रही। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। ये इसमें 0 है, वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, इसलिए हम इसको
पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। ऐसे ही आगे सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक को संख्या कहलाती है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या 0 से ली जाती है, 0, 1, 2, 3, 4, और पूर्णांक -2, -1, 0, 1, 2, ये हमारे पूर्णांक। तो इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहे हैं पूर्णांक पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक में आ रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या -1, -2 नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, परंतु आवश्यक ये नहीं है कि उसमें पूर्णांकों में पूर्ण संख्या हो। और इसके बाद आगे देख लेते हैं। अब आगे आता है भिन्न। भिन्न हमारी एक और यूट्यूब चैनल पर इसी के वीडियो भिन्न और भिन्न भी सिखाया गया, वहाँ पर आप भिन्न भी सीख सकते हैं। भिन्न यहाँ पर तो सिर्फ इतना हो रहा है, क्लास 9 में 1/2, 3/2, यानी कि P/Q के रूप में जो संख्या होती है उन्हें हम भिन्न कहते हैं। भिन्न P/Q के रूप में जो भी लिखा होगा उन्हें हम भिन्न कहते हैं। यहाँ पे Q डज नॉट बराबर 0 के बराबर नहीं होता। और आगे परिमेय संख्या, वे संख्या तो आगे परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P व Q पूर्णांक है वह Q 0 के बराबर नहीं होता। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q पूर्णांक होते हैं और Q को 0 के रूप में नहीं लिखा सकता, परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे ही 1/2 है, 7/3 है, 5/2 है। जैसे ही अपन में कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं हम, और पूर्णांक जो होते हैं माइनस से प्लस हो सकते हैं। और 0/1 है, ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे कि ये सभी परिमेय संख्या है, हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न जो है ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। अब आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार पूछ लिया जाता है। शून्य परिमेय संख्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हमने शर्त क्या दी कि पूर्णांक होना चाहिए, तो 0 एक पूर्णांक है, ये भी सही है। और P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए, तो P/Q इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांक भी है। और उसमें लिखा था जो है कि हमने पढ़ा है Q डज नॉट बराबर 0 नहीं, मतलब इसमें P ऊपर वाला हुआ, Q नीचे वाला हुआ। Q बराबर क्या है 1, 0 नहीं है, तो मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक भी है, P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। और Q जो है कि 0 भी नहीं है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे लिखेंगे कैसे, अगर
एग्जाम में पूछा है तो इसे लिखेंगे। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है जहाँ पर शून्य एक पूर्णांक है और जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर डज नॉट जीरो, मतलब Q बराबर जीरो भी नहीं। और आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? नहीं सर, तो इसका आंसर होगा नहीं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में देखेंगे इसका उल्टा ही हो जाएगा। देखिए, वे संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ पर P व Q पूर्णांक होंगे, Q जीरो के बराबर नहीं होगी। तो देखिए, दो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है √2, √3, √5, √6 और पाई 0.0100100, ये सभी अपरिमेय संख्या है जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका एक सूत्र और है, जो जैसे कि ये रहा, अनुरूप पूर्णांक, जो पूर्ण बारे में, पूर्ण मतलब दो का, 2, 3, 5, 6, 7 है, 10 है, 11 है, ये सभी जिनके 8 है, इनका ये जो सभी संख्या पूर्ण परिगणनाओं वे परिमेय संख्या कहलाती हैं अनरूढ़ के अंदर। आगे देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि कोई संख्या इकट्ठी लिखी है, समूह हो जिसमें परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, तो वे उन सभी संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो मान लीजिए हमारे पास कोई है, संख्या है, मान लो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे हमारे पास एक कोई और भी दो संख्या है, इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम पहले a प्लस बी करेंगे और इनमें दो का भाग दे देंगे। a प्लस बी करेंगे और इनमें दो का भाग देंगे, तो ये हमारे पास आएगी, इनके बीच की संख्या निकल आएगी। जैसे हमारे पास है कोई 2 और 3 के बीच में हमें निकालनी है, तो 2 प्लस 3/2 हमारे पास आया 5/2। अब ये 5/2 आया, यहाँ पे लिख देते हैं हम 5/2। अब एक और निकालेंगे अगर इसके बीच में, जैसे हमारे पास ये था 2, ये 3, अब इनके बीच में निकल आया 5/2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे, इसी मान में इनके बीच में निकाल लो या इनके बीच में निकाल लो, तो यहाँ पे 5/2 है, तो 2 प्लस 5/2 बराबर में, तो ये आएगा 9
बट्टे दो, बट्टे में दो, ये वाला दो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ये ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 9/4। 9/4। जैसे 9/4 निकला है, तो ये दो था एक हमारे पास, दो। अब उसके बीच में भी एक और निकालेंगे तो 9/4 बट्टे में दो करेंगे, दो करेंगे फिर, तो आगे आ जाएगा 17/8। ऐसे निकालते चले जाते हैं, जितनी पीछे उसमें पाँच छः जितनी पीछे उतनी निकाल जाएंगे। अब आगे देख देते हैं। अब एक नोट में ये भी देख लो, दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या ज्ञात करना। ज्ञात करना मतलब जैसे कि हमारे पास दो परिमेय संख्या है, तो उसमें ये नहीं है कि उसमें पांच ही परिमेय संख्या निकाली जा सकती है या दो ही निकाली जा सकती है, कोई इसमें कोई गिनती नहीं है। अनेक परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, दो परिमेय संख्या के बीच में अनेक परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। ये नोट में लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये और तरीके जैसे वो एक तरीका था, इसमें दो परिमेय संख्याएं हैं, उसमें n परिमेय संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो तो हमें ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है। उस तरीके में ये तरीका ऐसा है, इसमें जल्दी से हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो हर को समान करेंगे, फिर उस n जो है उसमें n में एक जोड़ेंगे, एक n में जोड़ने के बाद उसके अंश व हर में n+1 का गुणा कर देंगे। जैसे कि अब दिखाते हैं आपको करके दिखाते हैं एक क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास है 2/3 को 3/4 ये संख्या है। अब हमें इसमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके पहले तो यहाँ पे लिखा है हर को समान करें। हर में क्या होता है, ये नीचे वाले 3 और 4 को बराबर करें। तो पहले तो इसका गुणा इसमें कर दो, इसके हर का गुणा इन दोनों में कर दो, और एक भी इसका हर का गुणा इन दोनों में कर दो। पहली संख्या का दूसरी संख्या, पहली संख्या के हर का गुणा दूसरी का अंश हर में कर दो, और दूसरी संख्या के हर का गुणा पहली संख्या के हर व अंश दोनों में कर दो। इससे क्या होगा, हमारा हर है वो बराबर हो जाएगा। जैसे कि हम करते हैं 2/3 और 3/4, तो इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें भी 4 का गुणा कर दो। तो हम आपको ना खाली पेज पर लेके चलते। तो जैसे कि हमें 2/3 को 3/4, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो इनके हरों को बराबर करना है। 2/3
2 बट्टे 3 और 3 बट्टे 4। अब इन दोनों का हर को बराबर करने के लिए इसके हर का ऊपर वाले के आंसर दोनों में गुणा कर देंगे। गुणा 4 बराबर में होगा 8 बट्टे 12। इधर करेंगे 3 का तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बट्टे 12। अब हमें मान लो संख्या निकालनी है इनके बीच में 5, तो n+1 करने के लिए कहा था n, यहाँ पे n बराबर है 5, तो हमें n+1 करना है चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 6 का गुणा इन दोनों संख्याओं में करो, 8 6 48 हुआ, बट्टे में 12 है तो 12 6 72। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 का गुणा इन दोनों, 6 में 54 बट्टे 72। ठीक है, तो इनको मिटा के अब हमें मिल गया 48/72 और 54/72। अब इसमें सरल क्या है, अब आप एक तरफ से लिखते हो, जैसे एक तो हमारी होगी 48/72 कॉमा 39/72 कॉमा 50/72 कॉमा 51/72। इसी तरीके से 54 तक ये निकलेंगे हर बार संख्या, एक बढ़ाते जाओ यहाँ तक 54 तक, वो अंश में एक बढ़ाते जाओ 54 तक। ये सभी हमारी इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन है 2 व 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3 बटे में 2 बराबर 3 2 5 5 बटे 2। जैसे बाकी की 4 आप निकाल के देखना अपने। अभी आ गया, इसके बाद एक और बता देना, चलो 2 है प्लस में 5/2। अब ये वाली संख्या ले लेंगे, 3 के बीच की तो निकाल ली, अब ये निकली, अब इसको ले ले 3/2 बटे में 2, इसको 2 एकम 2 2 में 4, 4 और 5 9, 9/4 हो जाएगा, इसका बड़ा इसमें हो जाएगा, एक ये निकल आई। अब 2 और इसके बीच में इन दोनों को जोड़ के 2 से भागते हैं, ये निकल आएगी। ऐसे ही निकालते जाएंगे, आपने अपने आप निकाल के एक इनके बीच में निकाल के देखना। अब यहाँ पे पूछ लिया जाए आपको ये भी, 1 व 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो 2 या 3 या 4 ये तो नहीं, हमने आपको पहले ही बताया था। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक होगा अनंत, तो आपको अनंत वाले को टिक कर देना है। अनंत परिमेय संख्या होती है, जो परिमेय संख्याओं की परिमेय संख्या होती है। ये 2 परिमेय संख्याओं के बीच में यहाँ पे लिखा नहीं है कितनी परिमेय संख्या होती, तो अनंत होती है।
यह निम्न अपरिमेय संख्या को लिखती है, जैसे ये ऑप्शन है आपके पास 1/2, अननोन 5, 5, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया निम्न में से परिमेय संख्या है 1/2। ये परिमेय संख्या है, हमको पूछा क्या अपरिमेय, ये भी नहीं है। अननोन 5 पूर्ण वर्ग भी नहीं है, तो अनरूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 5 अपॉन में 1 लगा करेंगे, एवं क्यू के रूप में परिमेय संख्या है। इनमें से कोई नहीं, एक है अनरूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे बनाते हैं अनरूट 5 एक परिमेय संख्या है।